आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। आज बेंगलुरु में G20 वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नर की पहली मीटिंग का इफ्तिताह किया जाएगा। सिकाफत से मुताल्लिक G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी खजुराहो में शुरू हो रही है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सरबराह नामजद किया गया है। मेघालय और नागालैंड में चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। भारतीय रेलवे इस साल 5 अप्रैल को गुरु कृपा यात्रा ट्रेन का आगाज करेगा और अमरीकी सदर जो बाइडेन आज वारसा में नेटो के मशरकी खित्ते के 9 मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात करने वाले हैं। अब खबरें तफसील से। G20 की भारत की सदारत के तहत G20 मुल्कों के वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG की पहली मीटिंग आज बेंगलुरु में शुरू होगी। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। पहली G20 FMCBG की मीटिंग में 24 और 25 फरवरी को G20 रुकन मुल्कों के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक गवर्नर्स और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान शिरकत करेंगे। मीटिंग में 21वीं सदी के मुश्तरका आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए कसीर मुल्की तरक्याती बैंकों को मुस्तहकम करना, लचकदारी के लिए रकम की दस्तयाबी, कल के सबकी शमूलियत वाले और पायदार शहर, माली शमूलियत को आगे ले जाने के लिए डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे का फरोग जैसे मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इजलास में आलमी मईशत, आलमी सेहत और बैनुल-अक़वामी टैक्स निज़ाम से मुताल्लिक मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। G20 FMCBG में मुज़ाकरात का मकसद 2023 में G20 के माली खाके के मुख्तलिफ मदों के लिए एक वाज़ेह नक्शे-राह फराहम करना है। दौरे पर आए हुए मंदूबीन के लिए इन मीटिंगों से अलग बहुत सी मीटिंगें मुनक़िद की जाएंगी। मीटिंग्स डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा, क्रिप्टो सरमाए पर पॉलिसी का मंजरनामा और सरहद पार से किए जाने वाले रकूम के लेन देन में अदायगी के कौमी निज़ाम के रोल पर बातचीत की जाएगी। सिकाफत से मुताल्लिक G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू हो रही है। ये 4 रोजा मीटिंग इस महीने की 25 तारीख को खत्म हो जाएगी। हमारे नामनिगार ने बताया है कि G20 मेंबर मुल्कों के 125 से ज्यादा मंदूबीन इसमें शिरकत कर रहे हैं। सकाफत और सयाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, समाजी इंसाफ और इख्तियारात के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और सकाफत की वजीर ममलिकत मोहतरमा मीनाक्षी लेखी महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आज एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मौजू है खजाने की वापसी और बहाली। गैर मुल्की मंदूबीन के लिए खजुराहो डांस फेस्टिवल समेत कई सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। मंदूबीन मंदिरों के मगरबी ग्रुप को देखने भी जाएंगे, जो यूनेस्को की एक आलमी विरसे की जगह है। वो पन्ना टाइगर रिजर्व भी जाएंगे। सकाफत के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के पहले दिन पद्मश्री नेकराम, जो मोटे अनाज से वाबस्ता एक अहम शख्सियत हैं, को मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी दिन मनाने के लिए मदऊ किया गया है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। एक अहम वाक़े में महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चीफ लीडर नामजद किया गया है। कल पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के बाद ऐसा हुआ। एकनाथ शिंदे ग्रुप को पार्टी का नाम और चुनाव निशान मिलने के बाद शिवसेना की यह पहली कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी। मीटिंग के बाद रियासती वजीर और शिवसेना के रहनुमा उदय सामंत ने कहा कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग में वजीर आला एकनाथ शिंदे को पार्टी का चीफ लीडर मुंतखब किया गया। उन्होंने बताया कि मीटिंग में कई अहम तजवीजें पेश की गईं, जिनमें वीर सावरकर को भारत रत्न से सरफराज करने की तजवीज भी शामिल है। इसके साथ साथ रियासत में सभी प्रोजेक्टों में मकामी नौजवानों को रोजगार के और ज्यादा मौके दस्तयाब कराने और मराठी जबान को आला जबान का दर्जा देने की तजवीज भी पेश की गई। इस मीटिंग में कई अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और शिवसेना के उन रहनुमाओं ने शिरकत की जो उद्धव ठाकरे के जेर क़यादत पार्टी से अलहदा होने के बाद से शिंदे के साथ काम करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आज माली साल 2023-24 के लिए अपना बजट पेश करेगी। रियासत के वजीर खजाना सुरेश खन्ना आज सुबह 11 बजे रियासती कानून साज असेंबली में बजट पेश करेंगे। उम्मीद की जाती है कि बजट में तरक्की, नौजवान, खवातीन और किसानों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक से मुताल्लिक मुबाहिसा आज सालाना बजट पेश किए जाने के बाद शुरू होगा।
रियासती सरकार ने 26 मई 2022 को 6,15,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया था। 5 दिसंबर 2022 को तकरीबन 33,770 करोड़ रुपए का एक ज़िमनी बजट पेश किया गया था, जिसके बाद 2022-23 में उत्तर प्रदेश का कुल बजट 6.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। मेघालय में सभी बड़ी सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग इस महीने की 27 तारीख को होगी। तृणमूल कांग्रेस के लीडर मुकुल संगमा ने इल्जाम लगाया है कि एनपीपी के ज़ेर क़यादत एमडीए सरकार ने ईस्ट खासी हिल्स जिले में 807 एकड़ अराजी की खरीद में 140 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द की है। संगमा ने बिचौलियों से जमीन खरीदकर गांव वालों को मामूली रकम देने की बिना पर मौबदांग मौखानों के गांव वालों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर यह इल्जाम आयद किया कि वो पिछले 5 साल से मरकज और रियासत में सरकार में रहने के बावजूद अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। उन्होंने कल शाम शिलांग में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि इफरात ज़र और बेरोजगारी मेघालय में बड़े मामलात रहेंगे। उधर नागालैंड में सभी सरकर्दा लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रियासत की मजमूई तरक्की, बुनियादी ढांचे का फरोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पायदार अमन उन मामलात में शामिल हैं जिनका वादा सियासी पार्टियां कर रही हैं। नागालैंड के वज़ीर आला और एनडीपीपी के लीडर नेफ्यू रियो, रियासती बीजेपी के सरबराह तमजेन इम्ना एलोंग और कांग्रेस के लीडर शशि थरूर आज रियासत में चुनाव मुहिम में शामिल होंगे। हमारे नमानिगार ने बताया है कि 4 खातून उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रही हैं। नागालैंड असेंबली इंतखाबात में 4 खातून उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं और अगर इनमें से एक भी उम्मीदवार इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती हैं तो वो रियासत में एक तारीख रकम करेंगी। नागालैंड में अगरचे 49% से ज्यादा खातून वोटर हैं और अवामी जिंदगी में भी अफरादी कुव्वत में उनका अहम रोल है, फिर भी रियासत में अब तक एक भी खातून उम्मीदवार असेंबली के लिए मुंतखब नहीं हुई हैं। मजमूई तौर पर 183 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, लेकिन सियासी पार्टियों ने सिर्फ 4 खातून उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारा है। हुक्मरान कौमी जमहूरी तरक्की पसंद इत्तेहाद एनडीपीए ने 2 खातून उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने एक खातून उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा है। कोहिमा से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय रेलवेज इस साल 5 अप्रैल से लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा का आगाज करेगा। यह आगाज खुसूसी भारत गौरव सियाहती ट्रेन के जरिए कर रहा है। 11 दिन के इस मुबारक सफर के दौरान अकीदतमंद सिखों के सबसे ज्यादा मशहूर मारूफ और काबिल एहतराम मकामात का दौरा भी किया जाएगा, जिसमें 5 मुकद्दस तख्त भी शामिल हैं। दौरे में श्री केसगढ़ साहब गुरुद्वारा और अनंतपुर साहब में विरासत खालसा, किरतपुर साहब में गुरुद्वारा श्री पातालपुरी साहिब, सरहिंद में गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमिंदर सिंह साहिब, बठिंडा में श्री दमदमा साहिब, नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब, बिदर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक झीरा साहिब और पटना साहिब में श्री हरमिंदर जी शामिल हैं। रेलवे के वजीर ने कहा कि मुसाफिर उत्तर प्रदेश में लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत और बरेली में ट्रेन में उतर और चढ़ सकते हैं। गुरु कृपा यात्रा के बारे में आईआरसीटीसी की सीएमडी रजनी हसीजा ने बताया, ट्रेन है, इसे गुरु कृपा का नाम दिया गया है। ये काफी सिख समुदाय से कंसल्ट करके हम लोगों ने इसकी आइटनरी फाइनल की है और ये ट्रेन जो है 5 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है और ये लखनऊ से स्टार्ट होगी और तराई क्षेत्र में पीलीभीत और बरेली वगैरह होते हुए काफी नागरिकों को पिक करेगी। स्लीपर क्लास का जो पैकेज है वो 20,000 का है और जो एसी 3 टायर है उसका जो पैकेज है वो 30,000 का है। गाड़ी ये बैसाखी के अवसर पर बनाई गई है ताकि बैसाखी वाले दिन वो पटना साहिब में मौजूद रह सके। और जो पहला गुरुद्वारा है और जिसे विरासत खालसा आनंदपुर साहिब, अब हम लगभग 8 डेस्टिनेशन पर गाड़ी को लेके जा रहे हैं। टूर पैकेज में सब कुछ इंक्लूसिव है। 11 दिन का टूर होगा जिसमें 678 पैसेंजर जो है वो यात्रा कर सकते हैं मैक्सिमम। मरकज ने ई नीलामी के जरिए फरोख्त के लिए खुले बाजार में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 20 लाख टन गेहूं जारी करने का ऐलान किया है।
रिजर्व कीमत कम किए जाने के साथ साथ 20 लाख टन इजाफी गेहूं मार्केट में उतारे जाने से गेहूं और इससे तैयार होने वाली अशिया की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। इससे पहले वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में वजीरों की कमेटी ने ई नीलामी के जरिए आटा मिलों, प्राइवेट व्यापारियों, खरीदारों और गेहूं की अशिया तैयार करने वालों को फरोख्त करने के लिए 30 लाख टन गेहूं जारी करने का फैसला किया था। सारिफीन के उमूर की वजारत के मुताबिक खुले बाजार में फरोख्त की स्कीम के तहत अब तक 50 लाख टन गेहूं मार्केट में लाए जाने का फैसला किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों, खासतौर पर नौजवानों पर जोर दिया है कि वो बेहतरीन सियाहती गांवों के मुकाबले में हिस्सा लें। एक ट्वीट में वजीर आजम ने उनसे कहा है कि वो मुल्क की बड़ी सियाहती सलाहियत और इम्कानात को उजागर करें। इस मुकाबले का असल मकसद उन गांवों की इज्जत अफजाई करना है जो मकामी फन, सिकाफत और तर्ज जिंदगी को महफूज रखते हैं और इसे बढ़ावा देते हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए साज क़यादत में जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। वो कल कौमी राजधानी में एक बैनुल-अक़वामी तालीमी मेले से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम कश्मीर की ज़रई साइंस और टेक्नोलॉजी की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी नाफिज किए जाने के साथ ही सरकार अपने तालीमी निज़ाम को बैनुल-अक़वामी शक्ल दे रही है। जनाब प्रधान ने कहा कि तालीम की वजारत शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी को आलमी सतह पर मकबूल बनाने की खातिर उसकी हिमायत और हौसला अफजाई करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन आज पोलैंड के शहर वारसा में नेटो के मशरकी खित्ते के 9 मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मगरबी मुल्कों के खिलाफ रूस के सदर पुतिन के बयान पर अमरीकी सदर ने कहा कि मगरबी ममालिक रूस पर हमला करने की कोई साजिश नहीं कर रहे हैं, जैसा कि रूस के सदर पुतिन ने कहा है। सदर बाइडेन ने कहा कि रूस के लाखों शहरी अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन और सुकून के साथ रहना चाहते हैं और वो कोई दुश्मन नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर ने यह कहा था कि यूक्रेन में रूस को कभी फतह हासिल नहीं होगी। वारसा में रॉयल कैसल के बाहर हजारों लोगों के इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन मजबूत, सरबुलंद और सबसे अहम ये कि आजाद रहेगा। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए मगरबी मुल्कों की तरफ से हिमायत जारी रहने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि यूक्रेन के लिए उनकी हिमायत में कोई कमी नहीं आएगी। नेटो मुनक़सिब नहीं होगा और वो पीछे नहीं हटेंगे। सदर बाइडेन पोलैंड के सरकारी दौरे पर गए हुए हैं, जो पिछले 1 साल में उनका दूसरा दौरा है। वो यूक्रेन के अचानक दौरे के 1 दिन बाद पोलैंड में इज़हार ख्याल कर रहे थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस अमेरिका के साथ बड़े हथियारों पर कंट्रोल से मुताल्लिक मुआहदे में अपनी शमूलियत मुअत्तल कर रहा है। नया स्टार्ट मुआहदा रूस और अमेरिका के दरमियान एटमी हथियारों से मुताल्लिक एक आखिरी समझौता है और इसमें 2021 में 5 साल के लिए तौसीह की गई थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने डिजिटल अदायगी से मुताल्लिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम का यह बयान शाये किया है कि भारत ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, सिंगापुर में यूपीआई से लेन देन की खिदमत शुरू। अखबार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी सुर्खी बनाया है कि भारत में डिजिटल पेमेंट जल्द ही नकद अदायगियों से ज्यादा होगी। अखबारों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को भी सुर्खी के साथ शाये किया है कि ऐवानों में नज्म ज़ब्त पार्लिमानी जमहूरियत की पहचान है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मरकजी वजीर दाखिला का यह बयान सुर्खी बनाया है कि मादरी जबानों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रताप की सुर्खी के मुताबिक वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज बेंगलुरु में G20 वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नर साहिबान की पहली मीटिंग का इफ्तिताह किया जाएगा। सिकाफत से मुताल्लिक G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी खजुराहो में शुरू हो रही है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सरबराह नामजद किया गया है। मेघालय और नागालैंड में चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। भारतीय रेलवेज इस साल 5 अप्रैल को गुरु कृपा यात्रा ट्रेन का आगाज करेगा। और अमरीकी सदर जो बाइडेन आज वारसा में नेटो के मशरकी खित्ते के 9 मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात करने वाले हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।